टेक केस 1 व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो दो अकाउंट्स हम इसमें बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर वाज ओपनिंग बैलेंस इन प्राची अकाउंट एंड इन रिमशा अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 प्राची का और 1,00,000 रिमशा का। इसके बाद जैसा कि कैपिटल अकाउंट में हमने पहले पढ़ा, हमें देखना है कि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो प्राची एडिशनल कैपिटल लेके आई थी 30,000 रुपीज और रिमशा ने एडिशनल कैपिटल दिया था 20,000 रुपीज। सो 30,000 एंड 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, बैलेंस। सो क्रेडिट साइड पे हमने देखा कि प्राची के अकाउंट में 1,80,000 टोटल आया है और रिमशा का टोटल क्रेडिट साइड पे आता है 1,20,000। तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब द बैलेंस विच इज शोन बाय द कैपिटल अकाउंट इज 1,80,000 फॉर प्राची एंड 1,20,000 फॉर रिमशा। So this is how we prepare partners capital account under fixed capital method. The second account which we prepare under fixed capital method is known as partners current account. Now let us prepare partners current account. तो सबसे पहले हमारे पास आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्योंकि पार्टनर का अकाउंट कम करती है इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे शो करेंगे। टू ड्राइंग्स अकाउंट, प्राची की 3,000 एंड रिमशा के अकाउंट में 2,000. Then we charged interest on drawings from both the accounts. प्राची का 180 रुपीज और रिमशा का 120 रुपीज. So these will be debited to the partner's current account. Then salaries. Salaries is what we have paid to the partners. It means by salary the account is going to be enhanced. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया by salary account प्राची 2,000 and रिमशा nil. Then we paid commission. Commission to Prachi 1,000 and to Rimsha 700. Now with commission also the current account balance will be boosted up. So we have written commission on the credit side. इसके बाद हमने देखा कि बिजनेस के लॉसेस हुए थे जो प्राची और रिमशा ने 6,000 और 4,000 के हिसाब से शेयर किए। Now these losses are going to reduce down the balance of current account. So we are showing it on the debit side to profit and loss account और ब्रैकेट में हम लिखते हैं लॉस, प्राची का 6,000, रिमशा का 4,000. Now let us see what is the amount of interest on capital. As per the question, 5% rate of interest on capital will be paid to Prachi and 5% will be paid to Rimsha. So अभी हम देखें कि 5% हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दो बार कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। एक कैपिटल वो है जो परमानेंट बेसिस पे आई है और दूसरी कैपिटल वो है जो एज एडिशनल कैपिटल रिमशा और प्राची बिजनेस में लेकर आई हैं। इट मीन्स एक जो शुरू से कैपिटल चली आ रही है दैट वाज विद द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स, बट एडिशनल कैपिटल के बारे में हमें ये नहीं पता कि कितने महीने से वो हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस की गई है। इसलिए एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट हम देंगे फॉर 6 मंथ्स और जो शुरू से हमें कैपिटल का बैलेंस दिखाया गया था उसके ऊपर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे फॉर 12 मंथ्स. इट मीन्स दैट वी विल हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 2 बेसिस. सो पहले हम देखें कि प्राची की कैपिटल थी 1,50,000 और रिमशा की कैपिटल है 1,00,000, जिसके ऊपर हमें 5% के हिसाब से पूरे 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है. सो we will be calculating interest on capital as 1,50,000 multiplied by 5 divided by 100 and then multiplied by 12 divided by 12. It comes to 7,500 for प्राची और रिमशा के लिए सेम फॉर्मूला यूज करके जब हमारा इंटरेस्ट आता है वो होता है 5,000 रुपीज. Now let us see what is the additional capital. Additional capital which was introduced by Prachi was 30,000 and the capital introduced by Rimsha was 20,000. इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 30,000 को 5% के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इसको 6 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट करो, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12. तो हमारे पास आया 750 फॉर प्राची एंड 500 फॉर रिमशा. Now let us calculate the total interest. For Prachi it will be 7,500 plus 750 means 8,250 और रिमशा के लिए ये बन जाता है 5,000 plus 500 यानी कि 5,500. So
On the credit side of the partner's current account, we are going to show by interest on capital. प्राची के अकाउंट में हम लिख देंगे 8,250 और रिमशा के अकाउंट में हम लिख देंगे 5,500. Now let us balance the partner's current account. प्राची का और रिमशा का दोनों का हमने बैलेंस देखा, क्रेडिट साइड पे ज़्यादा आता है, तो बैलेंस कितना आया? प्राची का क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं 2,000 प्लस 1,000 प्लस 8,250 यानी कि 11,250. Now deducting 3,180 and 6,000 from 11,250, we got the balancing figure as 2,070. So on the debit side, we will be writing to balance carried down. प्राची का बैलेंस आया 2070 और सिमिलरली जब रिमशा का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया तो इट केम टू 80. इस तरह से यहाँ पे जो बैलेंस हम कैरी डाउन लिखेंगे वो नेक्स्ट पीरियड के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं. नाउ लेट अस टेक केस 2. केस 2 वाज व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. और जैसा हमने पहले पढ़ा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेसिस पे जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसी कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं. सो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो इस कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग हम किससे करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनके शुरू में कैपिटल उन्होंने लगाई थी, यानी कि 1,50,000 फॉर प्राची एंड 1 लाख फॉर रिमशा. देन द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स 30,000 एंड 20,000 respectively. Then the salaries which were paid to the partners 2,000 for Prachi and nil for Rimsha. कमीशन जो हमने पे किया क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट कर जाकर लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट 1,000 and 700 respectively for Prachi and Rimsha. Calculation of interest on capital will be same as we have discussed in the previous method. So यहाँ पे हमने लिखा 8,250 for Prachi and 5,500 for Rimsha. इसी तरीके से the drawings, the amount which they have withdrawn from the business will be showed on the debit side of the capital account. तो हमने लिख दिया 2 drawings account 3,000 for Prachi and 2,000 for Rimsha. Then interest on drawings हम लिखेंगे 2 interest on drawings 180 for Prachi and 120 for Rimsha. Then 2 profit and losses account because लॉसेस थे बिजनेस में जो पार्टनर्स ने शेयर किए 6,000 फॉर प्राची एंड 4,000 फॉर रिमशा. जब अकाउंट्स को हमने बैलेंस किया तो हमने पाया कि क्रेडिट साइड पे आता है 1,91,250 इन केस ऑफ प्राची और रिमशा का क्रेडिट साइड का टोटल बना 1,26,200. प्राची के 1,91,250 में से जब हमने 3,180 और 6,000 डिडक्ट किया we observed that the debit side was short by rupees 1,82,070. So प्राची के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया है वो हो जाएगा 1,82,070. सिमिलरली जब हमने रिमशा के अकाउंट को बैलेंस किया तो बैलेंस आता है 1,20,080. So these are the credit balances as per the partner's capital account for the next period. Now let us see how profit and loss appropriation accounts are prepared. It starts with the net profit and net losses as per the profit and loss account. Those net losses and net profits are transferred to profit and loss appropriation account and all the adjustments with respect to partner salaries, partners commission, interest on capital, interest on drawings, etc. are made through profit and loss appropriation account. तो जब हम इन एडजस्टमेंट्स को करते हैं वी पास जर्नल एंट्रीज इन अवर जर्नल. लेट अस सी हाउ द जर्नल एंट्रीज आर पास्ड. केस 1. When there is transfer of profits from profit and loss account to profit and loss appropriation account, there may be 2 cases. There may be net profits in the business or there may be net losses in the business. If there are net profits, then the profit and loss account is going to show the credit balance. And if there are net losses, then profit and loss account is going to show the debit balance.
तो चलिए अब हम देखें, अगर तो वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट है, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, हम प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ाते हैं। तो क्रेडिट साइड बढ़ाने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हमारी एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। If there are losses in the business, it means if the profit and loss account shows the debit balance, then our entry will be profit and loss appropriation account debit to profit and loss account. Now, when we pay interest on capital, for crediting the interest on capital to partners account, there will be one entry. And then for transferring the interest on capital to profit and loss appropriation account, there will be next entry. तो सबसे पहले जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया और पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में डाला, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो भी मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड एंट्री इज व्हेन वी ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, प्रॉफिट का बैलेंस कम हो जाएगा, उसका बैलेंस कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगेन जैसा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और फिर हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हम पहली एंट्री पास करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो उसके बाद हमने इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन इज पार्टनर्स सैलरीज। तो जैसा हमने पहले केसेस में किया, पहले हम पार्टनर की सैलरी को क्रेडिट करेंगे पार्टनर के कैपिटल या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट में, और फिर हम इसी सैलरी को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब हम इसको क्रेडिट करते हैं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, हमारी एंट्री क्या बनती है, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और फिर जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी से प्रॉफिट हमारे कम हो जाते हैं और पहली एंट्री में सैलरी से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है।